नमस्कार मित्रों, दीनदयाल की चौपाल में आपका स्वागत है। हार्दिक अभिनंदन। शाम के 5 बज चुके हैं और आज तारीख है 18 अप्रैल 2024 और वार है गुरुवार। और गुरुवार को हम प्रस्तुत करते हैं हिंदी बाल कविताएं। तो आज देश भर के चुनिंदा 10 रचनाकारों की 10 बाल कविताएं आपके सामने प्रस्तुत करूंगा। और सबसे पहले पधारे हैं सुरेश चंद्र जी सरवारा जी का बहुत बहुत स्वागत। कोटा राजस्थान से पधारे हैं और आज कविता जो है सुरेश चंद्र जी की कविता से कार्यक्रम का शुभारंभ करते हैं। आपको बहुत बहुत प्रणाम। कैलाश वाजपेयी जी पधारे हैं। कैलाश जी का बहुत बहुत स्वागत, आपका भी हार्दिक अभिनंदन। और मैं समझता हूँ कि आज जो है ना बहुत ही खुशी की बात है कि कल बाल कहानी इतनी पसंद की लोगों ने और आज 10 बाल कविताएं। कुछ गर्मी को लेकर भी है, कुछ सूरज पर है, कुछ चंदा पर है, कोई बेटी पर है कविता, है ना। तो अलग अलग फ्लेवर की 10 कविताएं। तो आप देखिए, सुरेश चंद्र सरवारा कोटा राजस्थान से। और पहली कविता इनकी शुरुआत कर रहा हूं मैं। गर्मी की छुट्टियां। लगी छुट्टियां फिर गर्मी की करने को आराम। और ये रचना है सुरेश चंद्र सरवारा कोटा राजस्थान। कर लगी छुट्टियां फिर गर्मी की करने को आराम, और दौड़ धूप वाले जीवन को थोड़ा लगा विराम। और तपती दोपहर में जैसे तो मिली कहीं पर छांव, और सुस्ताने को रुके रहा में जैसे चलते पांव। और यही समय है जिसमें हमको लेना है विश्राम, और दूर थकावट करके सारी फिर करना है काम। लगी छुट्टियां फिर गर्मी की करने को आराम, और यही समय है जिसमें हमको लेना है विश्राम। दूर थकावट करके सारी फिर करना है काम। नई समय की इस दौलत को व्यर्थ करें बर्बाद, और भूले बिसरे रिश्तों को ही इसमें कर लें याद। दादी नानी के हो आए जो रहती हैं दूर, मजा गांव की खुली हवा का ले लें हम भरपूर। और संभव हो तो किसी जगह की कर ही आए सैर, मेल जोल कर लें सबसे ही रखें न मन में बैर। इसी समय का कला सीख कुछ कर सकते उपयोग, और योगाभ्यास करें नियमित तो दूर भगेंगे रोग। कर सकते हैं औरों को भी हम शिक्षा का दान, और करके अच्छे काम नहीं दें बचपन को पहचान। और गर्मी की छुट्टी का होता समय बहुत ही खास, और यह भरता उत्साह हृदय में जीवन में विश्वास। भाई जीवन में विश्वास, बहुत प्यारी कविता और बड़ी प्रेरणादायक। तो अब जो है ये जो रचना आपने सुनी, ये इसके रचनाकार थे सुरेश चंद्र सरवारा कोटा राजस्थान से। और यशपाल शर्मा जी भी पधारे हैं चित्तौड़गढ़ से। और कैलाश वाजपेयी जी कह रहे हैं गर्मी का फ्लेवर सबसे ज्यादा और जोर मार रहा है। बिल्कुल बिल्कुल। और अब देखिए आप गर्मी की एक और कविता, और इसके रचनाकार हैं पवन पहाड़िया डे नागौर और राजस्थान। अब आप देखिए पवन पहाड़िया की कविता आलस त्यागो। कविता का शीर्षक है आलस त्यागो। गर्मी की आहट पा भागा, ऐसे उल्टे पैरों जाड़ा, जैसे सुनकर भागे कायर रणभूमि का पचा नगाड़ा। कोट स्वेटर मफलर टोपी रहे सभी माथे को ठोक, 4 माह की मनमर्जी पर गर्मी ने लगवा दी रोक। और पता नहीं छिप गया कहाँ पर कोहरा झोली डंडे लेकर, सूरज दादा ढूंढ रहे हैं जब से तीखे डंडे लेकर। और गरम पकोड़े पड़े रो रहे कोई नहीं पूछने वाला, लस्सी रबड़ी और मलाई ने जब से है डेरा डाला। लस्सी रबड़ी और मलाई ने जब से है डेरा डाला। और चिड़िया ची ची करती नाचे जब आंगन में और मुंडेरे, और मुन्ना उठना नहीं चाहता बार बार करवट को फेरे। और मम्मा कहती उठ जा बेटे बबली ने कर लिया नाश्ता, मुंह धोकर पढ़ने को बैठो आलस से मत रखो वास्ता। और सर्दी भागी पढ़ने के दिन किया बैठ कर यदि कबाड़ा, तो अवसर ने बस उसको ही जकड़ा दाबा और पछाड़ा। भाई बहुत खूब, क्या बात है।
पावन पहाड़िया जी की गजब कविता। और अब मैं आपको सुनाने जा रहा हूं एक रचना, अगर आसमान। आसमान को लेकर आप देखिए क्या क्या कल्पना है कवि की, और बाल मन की एक छोटी सी कविता। और इसके रचनाकार हैं बलदाऊ राम साहू और दुर्ग छत्तीसगढ़ से। भाई बलदाऊ राम साहू जी की कविता देखिए आप, अगर आसमां। अगर आसमां पास में होता चांद सितारों के घर जाते। अगर आसमां पास में होता चांद सितारों के घर जाते। तारों संग हम खेल खेलते धमा चौकड़ी खूब मचाते। और परियों के संग उड़ते फिरते हंसते गाते खुशी मनाते। और लुका छुपी हम खूब खेल कर जल्दी से फिर घर आ जाते। लुका छुपी हम खूब खेल कर जल्दी से फिर घर आ जाते। बहुत बढ़िया, बहुत सुंदर बलदाऊ राम साहू जी की छोटी सी कविता। और ऐसी एक छोटी सी कविता जो है आपको मैं सुनाने जा रहा हूं, डॉक्टर मेजर शक्तिराज सिरसा हरियाणा से। और बड़ी प्यारी कविता, और गर्मी को लेकर है, गर्मी के मरुस्थली फल, फलों का लेकर, और वो भी फल जो है गर्मी की। आप सुनिएगा, डॉक्टर मेजर शक्तिराज। आओ खाएं देसी फल, पहने खादी या मलमल, ककड़ी खरबूजा तरबूज, गर्मी में खाएं ये खूब। और धोकर खाओ बेर अंगूर, धोकर खाओ बेर अंगूर, रखे थकावट सुस्ती दूर। और फल हम सबको अच्छे लगते, खाएं युवा वृद्ध और बच्चे। फल हम सबको अच्छे लगते, खाएं युवा वृद्ध और बच्चे। छोटी सी कविता, बड़ी प्यारी कविता, बहुत सुंदर। और अब मैं रचना सुनाने जा रहा हूं आपको, नाना जी का घर। और इसके रचनाकार हैं राजपाल सिंह गुलिया। और राजपाल सिंह गुलिया जो है वो जाहिदपुर और तहसील और जिला झज्जर हरियाणा से। राजपाल जी की एक कविता, नाना जी का घर। भाई मैं तो ज्यादातर यही कहता हूँ नानी जी का घर, लेकिन ये कविता है नाना जी का घर। अब कविता सुनिए, डॉक्टर जो है राजपाल सिंह जी गुलिया। हुई छुट्टियां मम्मी जी चल नाना जी के घर। हुई छुट्टियां मम्मी जी चल नाना जी के घर। नहीं करेंगे हम शैतानी, याद बहुत आती है नानी। नहीं सुनी है बहुत दिनों से मैंने कोई नई कहानी। नहीं करेंगे हम शैतानी, याद बहुत आती है नानी। नहीं सुनी है बहुत दिनों से मैंने कोई नई कहानी। और मुझे रूठना भी आता है, और मना करोगी घर। और हुई छुट्टियां मम्मी जी चल नाना जी के घर। और नाना जी की बात निराली, गाते गीत बजा कर ताली। झूठ मूठ की मुझे डराते दिखे घर जो कहीं कुतवाली। साथ रहे फिर नाना जी तो फिर हमको क्या डर। हुई छुट्टियां मम्मी जी चल नाना जी के घर। और ड्यूटी से मामा जी आते, बिठा कार में मुझे घुमाते। और चिड़ियाघर की कहता हूँ तो जाने कितनी बात बताते। चिड़ियाघर की कहता हूँ तो जाने कितनी बात मनाते। बीत गए हैं कितने दिन ये करते अगर मगर। हुई छुट्टियां मम्मी जी चल नाना जी के घर। और पता नहीं कैसे है जाना, टिकट कहाँ पड़ता बनवाना। बार बार यूं हट करना तो लगे उन्हें भी बस बचकाना। मैं तो कब का उड़ जाता तो होते मेरे पर। हुई छुट्टियां मम्मी जी चल नाना जी के घर। बहुत बढ़िया भाई, क्या बात है, कमाल कर दिया इस कविता ने। राजपाल सिंह जी गुलिया को बहुत बहुत बधाई। और अब मैं आपको एक बाल मन की छोटी सी कविता सुनाना चाहता हूँ। और इसके रचनाकार हैं श्याम पलट पांडे और अहमदाबाद गुजरात से। श्याम पलट पांडे भी बड़े ऊर्जावान रचनाकार हैं, बाल साहित्यकार हैं। और इनकी कविता देखिए आप, मुर्गा बोले कुकड़ू कू, छम्मक छू, हाथी आया झम्मक झूं। घोड़ा बोले हिन्नक हूँ, गधा बुलाए सिपक छू, छम्मक छू। भालू नाचा ढम्मक ढूं, बंदर मामा खक खक खूं। मेढक बोला टरक टूं, सांप डराए फक फक फूं। और काऊ काऊ की कर कर कूं, तोता बोले रम करूं।
गोरैया की चिंचिक चू, तितर बोले तितक तू, और मोर पुकारे कक कक कुम, बुलबुल गाए सरगम सुन, कोयल सुनाती कुम कुम, मुर्गा बोले कुकड़ू कुम, छमक चू, हाथी आया झमक जू, घोड़ा बोले हिन्नक हूँ, गधा बुलाए सिपक हूँ। क्या बात है, बच्चे ऐसी कविता कितनी पसंद करते हैं, वास्तव में बहुत जबरदस्त। और अब मैं आपको रचना सुनाने जा रहा हूँ डॉक्टर गोपाल राजगोपाल, उदयपुर राजस्थान से, बड़े ऊर्जावान और लगभग आते ही रहते हैं कार्यक्रम में। तो अब जो है मैं आपको इनके डॉक्टर गोपाल राजगोपाल जी की कविता सुनाने जा रहा हूँ। और प्रवीण मैन जी का भी एक मैसेज आया है कि मतदान करने का भी निवेदन करें। बिल्कुल भाई, सुबह 7 बजे शुरू होगा 19 अप्रैल को, और 26 अप्रैल को भी है कई जगह, लेकिन अपने यहाँ इस एरिया में हनुमानगढ़ इधर राजस्थान में इधर 19 अप्रैल को है। और 19 अप्रैल को 7 बजे से लेकर और शाम को मुझे लगता है अभी 5-6 बजे तक होंगे वो, मुझे अभी याद नहीं है, लेकिन मैं तो सबसे पहला वोट देता हूँ, सुबह चला जाता हूँ 6 बजे। आप भी ध्यान रखिएगा, बिल्कुल वोट दीजिएगा। संतोष कुमार जी मथुरा से पधारे हैं, श्याम पलट पांडे जी की कविता बता रहे हैं, बहुत मजेदार बधाई। और शिव मोहन यादव दिल्ली से कह रहे हैं बड़ी रोचक रचना श्याम जी की, भाई आप भी बधाई दे रहे हैं। और तुलसीराम जी रोशन, भाई प्रणाम आपको बहुत बहुत, आप भी जुड़े हैं, बहुत अच्छा लगता है। दीनदयाल की चौपाल से जुड़ने के लिए आपको बहुत बहुत बधाई। और प्रस्तुति कविताओं में जान डाल देते हैं, सुनने में मजा आता है, संतोष कुमार जी कहते हैं। और शिव मोहन यादव जी कहते हैं कि बलदेव राम साहू जी की रचना के बाद मेजर शक्तिराज जी की एक अच्छी रचना, दोनों रचनाकारों को बधाई। और अमर सिंह नायक जो ब्लड मैन ऑफ इंडिया, क्या बात है, हमारे हनुमानगढ़ जिले के ये जो है रक्तदाता, लगभग 100 के आसपास इन्होंने ब्लड डोनेट किया है, बहुत बहुत बधाई। शिव मोहन यादव जी कह रहे हैं बहुत बहुत शुभकामनाएं सर, स्वागत है आपका, भाई आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। और अब मैं शुरू करता हूँ। सुखजराम जी बिश्नोई भी पधारे हैं, शुभ संध्या आदरणीय, बिल्कुल आपको भी प्रणाम। और मैन साहब प्रवीण मैन जी कह रहे हैं बहुत बहुत धन्यवाद, भाई बड़े प्रवीण जी भी बड़े ऊर्जावान रचनाकार हैं, मैन साहब को भी मैं बधाई देना चाहूंगा। अब ये बड़े जागरूक नागरिक हैं, और ये सूचना के अधिकार में कोई भी बात किसी को पूछ लेते हैं फिर बतानी भी पड़ती है। तो अब देखिए आप, मैं कविता सुना रहा हूँ डॉक्टर गोपाल राजगोपाल, और उदयपुर के जो एक एक दिग्गज डॉक्टर भी हैं और बाल मन के एक रचनाकार भी। इनकी कविता सुनिए, सूरज तुम्हें प्रणाम। और ये नई किताब, ये पिकनिक पक्की संडे की, अभी 5-4 दिन पहले ही आई है, इसी किताब में से आपको मैं सुना रहा हूँ। डॉक्टर गोपाल राजगोपाल, उदयपुर राजस्थान, और कविता है सूरज तुम्हें प्रणाम। नए साल की नई भोर के सूरज तुम्हें प्रणाम, तुम चाहो तो सुबह होती, तुम चाहो तो शाम। भाई नए साल की, अभी चैत्र शुक्ल को जो है गणगौर की तीज का तो मेरा जन्मदिन था, और एकम को जो है वो नया साल 2081 शुरू हो गया। तो इसी संदर्भ में सुनिए आप ये कविता, डॉक्टर गोपाल राजगोपाल की कविता। नए साल की नई भोर के सूरज तुम्हें प्रणाम, तुम चाहो तो सुबह होती, तुम चाहो तो शाम। तुमसे ही हर ओर उजाला, तुम लाते किरणों की माला, एक तुम्हारे आ जाने से छूमंतर होता तम काला, और जग को रंगों से रंग देना यही तुम्हारा काम। और नए साल की नई भोर के सूरज तुम्हें प्रणाम, सदियों से तुम चमक रहे हो फिर भी कितने दमक रहे हो, स्वर्ण हुआ शर्मिंदा तुमसे अग्नि में तब खनक रहे हो, रोशन करते हो धरती को बिन कीमत बिन दाम। और नए साल की नई भोर के सूरज तुम्हें प्रणाम, और तुम ही हो पर्याय समय के, तुम ही ज्ञाता जीवन लय के, लेते देते काम सभी को, धनी बहुत हो तुम निश्चय के, अनुशासन के सारे तमगे हुए तुम्हारे नाम। नए साल की नई भोर के सूरज तुम्हें प्रणाम, और हमने सोचा तुम सोते हो, मिल जाते हो तुम खोते हो, लेकिन यह भी सत्य निरंतर जहाँ जरूरत तुम होते हो, हम थक कर सोते रातों को तुम्हें नहीं आराम।
और नए साल की नई भोर के सूरज तुम्हें प्रणाम, नए साल की नई भोर के सुबह तुम्हें सूरज तुम्हें प्रणाम। भाई बहुत खूब। और हमारे कमर साहब कुद्दन जो है सीकर राजस्थान से पधारे हैं, हरीश तिवारी जी। आपका कमला मेडिकोज बहुत ही पॉपुलर है और खूब डबल दुकान आपने जो कर रखी है, बहुत ही बढ़िया। इतने बिजी रहते हैं, हम कई बार कहते हैं भी आप समय निकाल कर कभी संडे को आ जाए करो। कहने लगे भी हम वास्तव में जो है सेवा दे रहे हैं पशुओं के लिए, व्यक्तियों के लिए, मनुष्यों के लिए जो दवा देते हैं, तो हमें छुट्टी नहीं है फिर भी आना चाहिए भाई, छुट्टी कभी कभी छुट्टी भी निकालनी चाहिए। तो ये डॉक्टर गोपाल राजगोपाल जी कविता। और अब मेरे हाथ में किताब आ गई है, इंजीनियर आशा शर्मा बीकानेर। और देखो एक संजोग कि आप मंच पर भी पधारे हैं, आप आ गए हैं। इंजीनियर आशा शर्मा जी बीकानेर से बड़े ऊर्जावान रचनाकार हैं। और राजेंद्र श्रीवास्तव जी भी पधारे हैं, कहते हैं बहुत अच्छी कविता और उतनी बढ़िया प्रस्तुति। भाई अब मैं आशा शर्मा जी की कविता सुना रहा हूँ सूरज को लेकर। अभी डॉक्टर गोपाल राजगोपाल जी की कविता सुनाई थी, वो भी सूरज तुम्हें प्रणाम। और ये देखिए सूरज के लिए एक अलग फ्लेवर। और इंजीनियर आशा शर्मा बीकानेर राजस्थान। उगता सूरज लाल बड़ा, छू मत लेना हाथ बड़ा, दिखने में ये भोला है मगर आग का गोला है। और बिना रुके चलता जाता, ना थकता था ना सुस्ता था, बिना रुके चलता जाता, ना थकता ना सुस्ता था। माँ को चिंता रहती है, तनिक ठहर जा कहती है, भोर पड़े से सांझ ढले, लेकिन नो को साथ चले। अक्षत ऊर्जा का भंडार, ये जनजीवन का आधार, 2 दिन गर ये छिप जाए, बड़ा तहलका मच जाए। पेड़ पौध सब मुरझाते, जीव जंतु भी अकुलाते। सूरज को नित नमन करो, तन स्फूर्ति मन ओज भरो। नहीं मात्र ये हिस्सा है, पूरी योग चिकित्सा है, जो ऋषियों ने बतलाई, पर हम सब ने बिसराई। योग हमारी पूंजी है, आरोग्य की कुंजी है। उगता सूरज लाल बड़ा, छू मत लेना हाथ बड़ा। भाई बहुत बढ़िया, कैसे लिख लेते हो आप, इतनी बढ़िया कविता। इंजीनियर आशा शर्मा जी को बहुत बहुत बधाई। और अब आ रहे हैं मृदुल कुमार सिंह जी पधारे हैं, और रामेश्वर प्रसाद जी सारस्वत जी पधारे हैं। आपके भी आई अभी तितली के ऊपर एक बहुत जबरदस्त कविता, और आपने चंद्रमा पर अब कविताएं आमंत्रित की हैं। तो सुबह सुबह मैंने आज 6 बजे चंद्रमा पर मैंने कविता लिखने का प्रयास किया, और 10-12 पंक्तियां मैंने लिखी हैं। लगभग 20 पंक्तियों की कविता मैं आपको 1-2 दिन में भिजवा रहा हूँ। अलग अलग कविता, अलग ढंग की, चंद्रमा के ऊपर, चंद्रमा, चांद, है ना। और या और भी था उसके में कुछ लिखा हुआ, चंदा मामा भी लिखा हुआ था। और चंदा मामा टूर के हैं, अपने पीएम साहब नरेंद्र मोदी जी ने भी कहा था अभी चंदा मामा दूर के नहीं है, अब है चंदा मामा टूर के। तो अब मैं आपको कविता सुना रहा हूँ, और ये कविता है चंदा मामा को लेकर। देखो बात चंदा मामा की चल पड़ी, और चंदा मामा की कविता भी। और शीर्षक जो है कविता का शीर्षक भी चंदा मामा, और रचनाकार है सूर्य कुमार पांडे, लखनऊ उत्तर प्रदेश। बड़े दिग्गज रचनाकार। इनकी एक छोटी सी कविता। सूरज का नाती धरती का बेटा है, आसमान में पलंग बिछाए लेटा है। सूरज का नाती धरती का बेटा है, आसमान में पलंग बिछाए लेटा है। और मम्मी की बिंदी और दादी की थाली है, और हम बच्चों के लिए दूध की प्याली है। और अंधियारे की नाव और रात भर खेता है, अंधियारे की नाव रात भर खेता है। किरणों का साथी तारों का नेता है, और रूप बदलता रहता करता ड्रामा है। हम बच्चों को प्यारा चंदा मामा है, रूप बदलता ड्रामा करता, रूप बदलता रहता करता ड्रामा है। हम बच्चों को प्यारा चंदा मामा है। भाई बहुत बढ़िया, खूबसूरत कविता, बहुत प्यारी, प्रेरणाप्रद और ज्ञानवर्धक भी। और इसके रचनाकार थे सूर्य कुमार पांडे। अब मैं आपको एक रचना सुना रहा हूँ, और ये 10वीं कविता आज के इस कार्यक्रम की आखिरी कविता। उसके बाद में फिर बुधवार को मिलेंगे। और ये कविता है एक बेटी को लेकर, बहुत ही मन को जो है ना वो थोड़ा यूं अंदर से हिला देने वाली कविता।
और इसके रचनाकार हैं सुकीर्ति भटनागर, पटियाला, पंजाब से। और कविता है माँ मुझको भी गले लगा लो। बेटी को लेकर कविता लिखी गई है कि माँ बोलो क्यों भैया तुझको, माँ बोलो, मेरी यूं रोंगटे खड़े हो रहे हैं, देखो आप। माँ बोलो क्यों भैया तुझको मुझसे ज्यादा प्यारा है, नहीं लाडली क्या मैं तेरी वही आंख का तारा है, सारे खेल खिलौने उसके नहीं खिलाता साथ मुझे, बात बात पर धमकाता है, बात बात पर धमकाता है, करूं शिकायत यदि तुझे, माँ बोलो क्या डांट डपट ही मेरे ही से आएगी, सूखी बासी रोटी मुझको उसे मिठाई भाएगी, सारे घर में सूरज चंदा दीपक वह कहलाता है, पर मेरे घर आते ही माँ मातम क्यों छा जाता है, और बोलो ने माँ उसमें मुझ में भेदभाव क्यों रखती हो, उसे प्यार से गले लगाती मुझ पर सदा बरसती हो, और दुर्गा काली सभी देवियां घर घर में पूजी जाती, दिवाली पर लक्ष्मी पूजन ठोर ठोर जलती बाती, वे भी तो कन्याएं हैं माँ न भूली जिनका यशगान, निज बेटी की पर माँ तुमने छीनी क्यों बोलो मुस्कान, आ मुझको भी गले लगा लो मन से तो अपना लो माँ, प्यार भरे आंचल में अपने आकर मुझे छिपा लो माँ, आ मुझको भी गले लगा लो मन से तो अपना लो माँ, प्यार भरे आंचल में अपने आकर मुझे छिपा लो माँ। बहुत ही मन जो है अंदर से भर गया, इतनी मार्मिक कविता। और अभी जो है ये नवमी के दिन जो है ना, अष्टमी को दुर्गा अष्टमी का जो कार्यक्रम था उसमें कंजका 9 कंजकाओं को भोजन कराना था। मैंने तो सब बालिकाओं के पैर छूकर उनका आशीर्वाद भी लिया। 2.5-3 साल की बच्ची थी, उसको भी कहा बेटा मुझे आशीर्वाद दो, है ना। तो ये सब बच्चों से, है ना, जो बैरों भी आए थे, है ना, तो लगभग 10-11 बच्चे थे, तो सबसे मैंने आशीर्वाद भी लिया और बड़े मन से उनको सबको भोजन कराया, बढ़िया लगा। और मैं इस इतनी मार्मिक मर्म स्पर्शी कविता के लिए सुकीर्ति भटनागर जी को मैं बधाई देना चाहता हूँ। दीनदयाल की चौपाल के माध्यम से, इस मंच के माध्यम से बहुत बढ़िया कविता लिखी आपने। लेकिन वो फेसबुक में जुड़े हुए नहीं है, कहते हैं मुझे व्हाट्सएप कर दिया करो, या यूट्यूब चैनल में जब भी वो बन जाए तो मुझे व्हाट्सएप कर दिया करो। मैंने कहा बिल्कुल बिल्कुल भाई, बहुत बढ़िया। आज के इस कार्यक्रम में जो लोग जुड़े, श्यामा शर्मा जी कोटा से, हमारे जो है ना जितेंद्र निर्मोही जी के, मुझे लगता है शायद उनकी जो जोड़ायत लग रही है, हमारे भाभी जी लग रहे हैं मुझे, श्यामा शर्मा, क्योंकि इसमें शहर का नाम आता नहीं है। और मन भावन बाल कविताओं की सुंदर प्रस्तुति, बहुत बहुत बधाई महोदय, सादर प्रणाम। और ये बात कर रहे हैं सुरेश चंद्र सरवार कोटा राजस्थान से। और तोड़ाराम स्वामी कह रहे हैं हार्दिक शुभकामनाएं और ढेर सारी मंगल कामनाएं, कोटि कोटि साधुवाद। और डॉक्टर गोपाल राजगोपाल जी कह रहे हैं आंचल में छुपा लो माँ मर्म स्पर्शी रचना, बिल्कुल बिल्कुल। और तोड़ाराम जी कह रहे हैं भाई जी राम राम राम, बिल्कुल बिल्कुल आपको भी। और जयप्रकाश गुप्ता जी बता रहे हैं, और हमारे अभी साथी जो अभी आए थे, डॉक्टर महेंद्र खाड़िया जी आए थे अपने यहाँ से, नागौर, कहाँ से, ये चूरू से आए थे। डॉक्टर जो है उनके सुरेंद्र डी सोनी जी हमारे रचनाकार मित्र हैं, उनके साथ आए थे। और आप भी जुड़े हैं फेसबुक से, आज पधारे हैं। और डॉक्टर महेंद्र खाड़िया जी का बहुत बहुत आभार भाई, आप इसी तरह जुड़े रहें। और दीनदयाल की चौपाल को भी आप सब्सक्राइब करें, कुछ संख्या बढ़ाएं, हमारा हौसला भी बढ़ाएं। राजेंद्र श्रीवास्तव जी भी कह रहे हैं कि आपकी सुंदर प्रस्तुति के लिए आपको बहुत बहुत बधाई। और तुलसीराम जी रोशन भाई, आपका भी बहुत बहुत स्वागत। कविताएं आनंद का विषय के साथ प्रेरणा के स्रोत भी हुआ करते हैं, बिल्कुल बिल्कुल। और हरीश तिवारी जी कह रहे हैं प्रणाम पापा जी, भी प्रणाम, आपको भी बहुत बहुत प्रणाम, खुश रहें। और शेखर शर्मा नौहर से पधारे हैं। शेखर शर्मा जबरदस्त कलाकार भी हैं और मंच के बढ़िया संचालक भी हैं, ऊर्जावान हमारे साथी और हमारे रिश्तेदार शेखर शर्मा नौहर, बड़े जबरदस्त, आपका भी बहुत बहुत स्वागत। और अमर सिंह नायक जी मिले, ये अमर सिंह नायक साहब ब्लड मैन ऑफ इंडिया, भी स्वागत है आपका। शिव मोहन यादव जी नई दिल्ली से, आपका भी बहुत बहुत स्वागत। और मैं ये बार बार पढ़ता हूँ तो सोचता हूँ कई बार नाम रह नहीं जाए, है ना। तो तोड़ाराम जी भी कह रहे हैं हंसमुख चेहरा देखकर सभी हम दर्द भूल जाते हैं, क्या बात है। वही भगवान सबको खुशियां दे,
हैं। डॉक्टर गोपाल राजगोपाल जी कह रहे हैं मुझे देर हुई क्षमा। भाई क्षमा की बात नहीं है, जागो तभी सवेरा है ना। अब मिलते हैं अगले बुधवार को एक नई बाल कहानी के साथ, बढ़िया सी बाल कहानी के साथ। और 5 बजे का समय शाम को बुधवार को, और 25 तारीख है मेरे हिसाब से, 18 और 7 25 24 तारीख को, क्योंकि बुधवार जो है वो 24 को है, 25 को तो फिर गुरुवार हो जाएगा, फिर कविताएं होंगी। तो हम 24 तारीख को मिलते हैं, और अब इजाजत दें। नमस्कार, धन्यवाद।